दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.2 में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले प्रश्न पढ़ लें कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। दोस्तों सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज के बारे में जान लें कि जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी इस प्रकार कह सकते कि जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाएगी। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि प्रश्न में AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO हम लिख लेते हैं। AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, या हम कह सकते हैं AO बट्टे CO बराबर BO बट्टे DO, जिसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब इससे सॉल्व करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा। रचना इस प्रकार हमने की है, O से E को मिला दिया है। तो चलिए O से E को मिलाने पर हमें प्राप्त हो गया OE समांतर AB। OE समांतर AB, तो OE समांतर AB हमने खींचा। अब आते हैं त्रिभुज ABD में। फिगर में देखिए त्रिभुज ABD एक त्रिभुज हो गया जिसमें OE समांतर AB हमने लिया है यहाँ रचना में। अब दोस्तों जानते हैं प्रमेय 6.1 से आप लोग परिचित होंगे कि जब यहाँ देखिए OE समांतर AB के हैं तो इनके भुजा इस त्रिभुज ABD के भुजा अनुपातिक हो जाएंगे हेल्स के प्रमेय से। तो ABD त्रिभुज ABD में OE समांतर AB या BA, त्रिभुज ABD में OE समांतर कहिए या EO समांतर कहिए, AB या BA, बात एक ही हुआ। तो समांतर है तो क्या हो जाएगा AE बट्टे DE, तो हमने लिख लिया AE बट्टे DE बराबर OB बट्टे OD या BO बट्टे DO, एक ही भुजा होगा, जिसको समीकरण हमने सेकेंड माना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में कि BO बट्टे DO, यहाँ भी BO बट्टे DO, जब BO बट्टे DO बराबर है AO बट्टे CO, यहाँ देखिए BO बट्टे DO बराबर AE बट्टे DO, ये दोनों बराबर है, एक ही है BO बट्टे DO और BO बट्टे DO। तो इन दोनों से ये AO बट्टे CO और AE बट्टे D आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं परिणाम फर्स्ट और सेकंड से AO बट्टे CO बराबर AE बट्टे DE। इसलिए जब यहाँ देखिए फिगर में देख लेते हैं AO बट्टे CO बराबर AE बट्टे DE कहाँ है। तो चलिए फिगर में देखते हैं AO बट्टे OC या CO बराबर AE बट्टे DE। इस त्रिभुज में त्रिभुज ACD त्रिभुज में अब आते हैं, हमने फिगर में इसको देख लिया। अब ये फिगर में देखिए ये जब अनुपातिक है, समान अनुपात में है, तो वास्तविक ये जिन त्रिभुज में होगा वो उनके सामने वाली भुजा समांतर होगी। इसीलिए OE समांतर DC कहिए या EO समांतर DC कहिए, त्रिभुज ACD में समांतर हो जाएगा। अब देखिए हमने OE को समांतर पहले ही दिखाए थे, OE समांतर AB, और यहाँ हमें दूसरा प्राप्त हो गया OE समांतर DC। तो इसे हम लिख लेते हैं OE समांतर AB और OE समांतर DC। तो AB समांतर DC होगा निश्चित रूप से। अब देखते हैं, फिर फिगर में आते हैं। यहाँ देखिए इनके समांतर बिचला के समांतर ये है, बिचला OE के समांतर ये भुजा, और बिचला OE जो है इसी के समांतर AB है। तो वास्तव बात है जब इनके समांतर ये है और इनके समांतर ये है तो इनके समांतर ये होगा। तो इसलिए लिख लीजिए AB समांतर DC। अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हम कोशिश करते हैं आपको पूरे अच्छी तरह से समझा दिए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।